हर हर महादेव। सर्वप्रथम गुरु श्री काशी विश्वनाथ, गुरु माता माता अन्नपूर्णा के चरणों में प्रणाम करता हूं। नंदीश्वर गुरु शिष्य परंपरा के संचालक नंदीश्वर को प्रणाम करता हूं। काशी जी कोतवाल श्री काल भैरव को प्रणाम करता हूं। मां गंगा को प्रणाम करता हूं। समस्त काशी को प्रणाम करता हूं। आप सभी महादेव भक्तों और महादेव शिष्यों को प्रणाम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। काफी लंबे समय के बाद मैं आप सबके समक्ष आ रहा हूं और गुरु की प्रेरणा से जो आज मुझे संदेश मिला है, मैं वो संदेश आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जीवन में क्या होता है ना, हम सब ये सोचते हैं ना कि हमारे भीतर जो बुराइयां उन बुराइयों का अंत कर लेंगे। इस संसार में कोई ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, कोई मानव ऐसा नहीं जिसके अंदर बुराइयां ना हो। संसार में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस, प्रमाद सबके भीतर है। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, मैं बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मैं बहुत बड़ा गुरु हूं, बहुत बड़ा आचार्य हूं, बहुत बड़ा कोई संत महात्मा ऋषि हूं और अब मेरे भीतर किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मकता नहीं, तो मुझे लगता है वो बेहोशी में बात कर रहा है। क्योंकि जो होश में होगा वो इस बात को जानेगा कि कभी भी संसार से तमस को समाप्त नहीं किया जा सकता है। आपने सुना होगा वेद वाक्य, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। तमस से आप ज्योति की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आप तमस को, अंधकार को, अपने भीतर की नकारात्मकता को कभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते। आज का वक्तव्य उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि मैं नकारात्मक हूं, मेरे भीतर काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मैं इन सब से पीड़ित हूं और उन्हें लगता है कि मैं औरों से हीन हूं, मैं औरों से छोटा हूं। उन्हें ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये नकारात्मकता मेरे भीतर से कभी नहीं जाएगा और उन्हें यह महसूस होता है कि अन्य लोग जो हैं, मेरे जैसे लोग जो यहां बैठकर प्रवचन दे रहे हैं, या अन्य कोई सदगुरु है, कोई प्राचार्य है, कोई महाराज जी हैं, उन सब के भीतर अब सारी नकारात्मकताएं समाप्त हो गई है। तो विश्वास मानिए, आप ब्रह्म की स्थिति में। कभी भी किसी नकारात्मकता को समाप्त किया ही नहीं जा सकता, तमस को समाप्त किया ही नहीं जा सकता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या को समाप्त किया ही नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं क्रोध से मुक्त हो चुका हूं, यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि अब मेरे भीतर कोई लालच ही नहीं बचा है, तो एक बात याद रखिएगा, वह अंधकार में है, वह अभी अपने प्रति सो गया है, अपने प्रति सजग नहीं है। जिसके भीतर सजगता होगी कभी वो ऐसी बात नहीं करेगा। तो आप मेरी बातों को प्रमाणित कैसे मानेंगे? मैं आपको आज देवाधिदेव महादेव के उस नटराज स्वरूप के संदर्भ में आज संदेश देना चाहता हूं। यदि आपने नटराज की प्रतिमा देखी हो तो आपको याद होगा, नहीं देखी है तो आप स्क्रीन पर देखिए ध्यानपूर्वक। देवाधिदेव महादेव जब नटराज के मुद्रा में है तो वह अपने एक पैरों से, अपने दाहिने पैर से एक राक्षस को दबाए हुए हैं, अपने बाएं पैर को ऊपर उठाए हुए हैं, नृत्य कर रहे हैं। यह चीज क्या दर्शाती है? आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव का जो नटराज का मुद्रा है, जो नटराज की मुद्रा है, वह महादेव के इस बात की अभिव्यक्ति कराता है, इस बात का संदेश देता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे कभी समाप्त नहीं की जा सकती। महादेव के पैरों के नीचे जो राक्षस दबा हुआ है, जिसे अपस्मार कहते हैं, वह जो अपस्मार राक्षस है, वह दरअसल काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इग्नोरेंस, इन सब का प्रतीक है। और प्रभु नटराज की इस मुद्रा में गतिशीलता को दिखाते हुए कि जीवन गतिशील है, और अपने एक पैर से उन्होंने उस राक्षस को दबा रखा है। और मजे की बात तो यह है कि वह राक्षस मृत प्राय स्थिति में नहीं है, वह राक्षस जीवित है, परंतु प्रभु ने उसे दाहिने पैर से दबा रखा है। दबाने का मतलब है नियंत्रित कर रखा है। आप समस्त देवी देवताओं की प्रतिमा में देखते होंगे कि उन्होंने राक्षस का वध कर दिया, लेकिन देवाधिदेव महादेव नटराज की प्रतिमा में देखिए, अपने दाहिने पैर से उन्होंने नटराज की इस मुद्रा के माध्यम से उन्होंने अपस्मार राक्षस को पैरों के नीचे दबाया हुआ है, क्योंकि उसे समाप्त नहीं किया जा सकता।
वो किस बात का सूचक है? वो इस बात का सूचक है, अपने भक्तों को, अपने साधकों को इस बात का संदेश देते हैं, जीवन गतिशील है। जीवन के इस नृत्य में शामिल हो। जीवन की इस गतिशीलता का स्वागत करो। जो कुछ भी है उसको स्वीकारो। एक पैर नृत्य की मुद्रा में है, जो कि बता रहा है कि जीवन स्वीकारने योग्य है, और एक पैर जहां वो अपस्मार को दबा कर रखे हैं, वो इस बात का सूचक है कि तुम यह सोच लोगे जीवन में कि तुम अपने जीवन के समस्त तमस को समाप्त कर लोगे। असंभव है। तमस को सिर्फ और सिर्फ नियंत्रित किया जा सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह को नियंत्रित किया जा सकता है। उसे नियंत्रित करके अपने जीवन की गतिशीलता को पहचानो। अपने जीवन का जो नृत्य है, उस नृत्य में शामिल हो जाओ। लेकिन हो सकता है एक कोने में कहीं पर काम, क्रोध, लोभ, मोह धड़कता रहेगा। वो कभी समाप्त होने वाली चीज है ही नहीं। आप कहेंगे क्यों समाप्त होने वाली चीज नहीं है? हम सब जो शैव हैं, वो मस्तक पे 3 रेखाएं खींचते हैं। सत, रज, तम, ये त्रिपुंड के रूप में होता है। तो ये क्या बतलाती है? ये इस बात की अभिव्यक्ति है कि कोई भी व्यक्ति अपने मस्तक पर सत, रज, तम तीनों गुणों को धारण कर रहा है। इसका मतलब तमोगुण को भी स्वीकारना पड़ेगा। यदि आपके भीतर काम वासना है, आपके भीतर लोभ है, आपके भीतर क्रोध है, आपके भीतर ईर्ष्या है, आप यह सोचेंगे यह पूर्ण रूपेण मेरे भीतर से समाप्त हो जाए, तो असंभव है। या आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि उसके भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या समाप्त हो जाए, असंभव है। क्योंकि यह प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थिति में से एक स्थिति है। तो प्रभु कहते हैं कि उस माया के द्वारा बनाया गया जो तमस है, इस तमस को समाप्त नहीं कर सकते तुम। इस तमस को सिर्फ अपने एक पैरों के नीचे नियंत्रित कर सकते हो। एक पैरों के नीचे नियंत्रित करने का तात्पर्य क्या है? वो कहते हैं अपने तप के माध्यम से, अपने साधना के माध्यम से, अपने योग बल के माध्यम से तुम इस नकारात्मकता को अपने भीतर नियंत्रित करके रखो। इसके प्रति अवेयर रहो, इसके प्रति सजग रहो। क्योंकि जब प्रभु नृत्य की मुद्रा में है, तो उस वक्त उनके भीतर सजगता दृष्टिगोचर हो रहा है, अवेयरनेस दृष्टिगोचर हो रहा है। आप इमेजिन करिए ना, आप इस बात की कल्पना करिए कि आप एक पैर पर खड़े हैं और एक पैर आपका नीचे की तरफ और एक पैर पर आप नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या होगा? बेहोशी की अवस्था में होगा या सजग अवस्था में होगा? वो सजग अवस्था में होगा, अवेयरनेस के स्टेट में होगा। तो जब वह सजग अवस्था में है, तो इसका मतलब वह इस बात को जानता है कि मेरे भीतर की नकारात्मकता कभी समाप्त नहीं की जा सकती। वह उस नकारात्मकता के प्रति होश की अवस्था में आ जाता है, जागृति की अवस्था में आ जाता है और उस पर नियंत्रण रखता है। क्रोध आ रहा है, मगर क्रोध नहीं करना है। वासनाएं भड़क रही है, परंतु इस वासनाओं को नियंत्रित रखना है। लालच उत्पन्न हो रहा है, वो सजग है। उसने नटराज की भांति अपने एक पैर से उस अपस्मार राक्षस को दबा रखा है, जो इन सब तमोगुणों का प्रतीक है। ठीक उसी प्रकार से अब आपके भीतर की जो सजगता है, वह नटराज का दाहिना पैर है, और वह भीतर की नकारात्मकता को दबा कर रखा है। नहीं, इससे बाहर मत निकलने, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये तुम्हारे भीतर से हमेशा अंगड़ाइयां लेता रहेगा। और इस स्थिति में सदैव एक बात का स्मरण रखना, फिर भी तुम्हें अपने जीवन की गतिशीलता को संचालित रखना है, इस जीवन के नृत्य को संचालित रखना है। अपने वासनाओं को नियंत्रित कर, अपने भीतर के क्रोध को नियंत्रित कर, अपने भीतर के लालच को नियंत्रित कर, अपने भीतर के विद्यमान उन सभी नकारात्मकताओं को जिससे तुम बेचैन होते हो। इसका मतलब है नटराज की प्रतिमा, नटराज का ध्यान यदि कोई व्यक्ति करता है, यदि कोई साधक नटराज का ध्यान करता है, तो विश्वास मानिए, यदि आप अपने जीवन में तमस से परेशान हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भिन्न भिन्न प्रकार, आलस्य, प्रमाद, इन सब से परेशान हैं, तो प्रभु एक बात कहते हैं और आप सोचते हैं कि इसे पूर्ण रूपेण मैं समाप्त कर लूं, तो प्रभु का यह स्वरूप आपके ध्यान करने योग्य है। आप इसका ध्यान करिए, और जब आप इसका ध्यान करेंगे ना, तो प्रभु यह समझाएंगे कभी तुम इसे समाप्त नहीं कर सकते, तुम्हारे एक कोने में धड़कता रहेगा, हमेशा इसकी सुगबुगाहट बनी रहेगी। तुम्हें बस चाहिए कि तुम इसके प्रति सजग हो जाना और अपने जीवन के नृत्य को, अपने जीवन की गतिशीलता को, अपने जीवन की दिनचर्या को, अपने कर्म को संचालित रखना। इसका तात्पर्य है सजग हो जाइए, इसका तात्पर्य है साधना में उतरिए, एक साधक की भांति जिए, एक साधक की भांति अपने भीतर उतर करके उन नकारात्मकताओं को पकड़ने की कोशिश करिए। उन नकारात्मकताओं को, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, उसे अपने भीतर
साधना के माध्यम से प्रवेश करके अपनी चेतना से, अपनी सजगता से उस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करिए। प्रभु ने विज्ञान वैरव तंत्र इत्यादि जो ग्रंथ इस संसार को सौंपा, उसके पीछे रहस्य क्या था? विज्ञान वैरव तंत्र जैसे ग्रंथ मानव सभ्यता को सौंपने के पीछे महादेव का एक ही रहस्य रहा, एक ही संदेश रहा होगा कि तुम अपने भीतर उतरकर अपने भीतर के उस प्रपंच को पकड़ो और नियंत्रित करके रखो। इसलिए आज से यदि आपके हृदय में कहीं भी ये कुलबुलाहट हो, कहीं भी आपके भीतर इस बात की का भाव हो कि मैं अपने भीतर से क्रोध को पूर्ण रूपेण क्यों नहीं मिटा पा रहा हूं, मैं अपने भीतर से वासना को पूर्ण रूपेण क्यों नहीं मिटा पा रहा, मेरे भीतर से लालच क्यों नहीं जा रहा है, मेरे भीतर से पूर्ण रूपेण आलस्य क्यों नहीं जा रहा है, तो एक बात सदैव स्मरण में रखिएगा महादेव भक्तों और महादेव शिष्यों, इन सभी तमस को कभी भी पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं किया जा सकता। और इसका प्रमाण है नटराज की प्रतिमा, प्रभु की प्रतिमा। इसलिए सदैव जब जब आपके भीतर यह लगे कि मैं इन वासनाओं पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहा हूं, नटराज की प्रतिमा का ध्यान करिए और देखिए कि प्रभु अपने एक पैर से उस अपस्मार राक्षस को दबाए हुए, और अपने भीतर की चेतना में इस बात को स्थापित करिए कि मुझे इस पर नियंत्रण आरोपित करना है, यह पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं होगा। किसी प्रकार से भी ग्लानि का भाव नहीं रखना है कि मेरे भीतर ये वासना है, मेरे भीतर ये क्रोध है, मैं गंदा इंसान। सबके भीतर है, इस बात को मान लें। क्या महादेव के भीतर क्रोध नहीं? क्या महादेव के भीतर अगर काम वासना नहीं होती तो ये जो अंधक जैसे राक्षस कैसे पैदा हो जाते? यदि महादेव के भीतर काम वासना नहीं होती, अगर काम उत्तेजना नहीं होती मां के प्रति, तो कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हो जाती? समझने वाली बात है। चीजों को स्वीकार करने से डरिए मत, निडरता के साथ स्वीकारिए। सैविज्म की एक खासियत है, शैव परंपरा की एक खासियत है, वो निडरता के साथ चीजों को स्वीकारता है। तो निडर बनिए और निडर होकर अपनी चीजों को स्वीकारिए। तो ये साहस का विषय वस्तु है। एक साधक बनने की दिशा में आगे बढ़िए। साधक अपने भीतर प्रवेश करता है, वह ध्यानस्थ होता है, वो अपने भीतर की कमियों को पहचानता है। और मैं इसी दिशा में सदैव कहता हूं, मैंने विज्ञान वैरव तंत्र की साधना के संदर्भ में कक्षा प्रारंभ की है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति उस साधना में आना चाहता है, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, सैविज्म के उद्धार के लिए कोई पैसा नहीं, ना मैंने कभी लिया है ना कभी मांगूंगा। यदि आप अपने भीतर की चेतना में प्रवेश करके अपने आप को समझना चाहते हैं तो साधना में उतरिए, और विज्ञान भैरव तंत्र से सुंदर कोई साधना की पद्धति संसार में नहीं हो सकती। तो नटराज की इस प्रतिमा के प्रति जो मेरा भाव था, जो मेरे गणों का आदेश था, उस गणों के आदेश को मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूं। और उन सब के लिए है जो परेशान है इस बात से कि मैं अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त क्यों नहीं कर लेता। घबराइए नहीं, यदि आपके भीतर यह नकारात्मकता है, आप मुझसे बात करिए, मैं इस दिशा में आपकी सहायता करूंगा। और एक बात याद रखिए, यदि आप शैव हैं, यदि आप महादेव के भक्त हैं और आप अंध भक्त हैं, तो एक बात याद रखिए, आपके किसी भी समस्या के लिए ये शिव का दास, ये शिव का शिष्य सदैव आपके लिए खड़ा है, बिना किसी एक पैसे की लालच का। क्योंकि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है शैविज्म का उद्धार। इसलिए खूब मस्त रहिए, प्रभु का ध्यान करिए, और कभी भी जीवन में हीनता का भाव मत लाइए। दुनिया में कोई नहीं दूध का धुला हुआ है, सबके भीतर गंदगी और सबने उसे एक कोने में समेट के रखा हुआ है। और इसका संदेश प्रभु नटराज की प्रतिमा के माध्यम से देते। महादेव आप सबका कल्याण करें। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शंभो भोलेनाथ।